हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेज। आज की वीडियो में हम NCERT गणित कक्षा 10 की एक्सरसाइज 5.2 पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली के 1 से लेकर 17 तक क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। 18 नंबर। तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे AP का nवां पद, AP का nवां पद। तो AP का nवां पद होता है AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। अब दिया है कि AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो प्रथम शर्त से क्या दिया है, चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो चौथे पद को लिखेंगे A4 प्लस, योग है तो प्लस लगा दिए, 8वां पद हो गया A8 बराबर कितना दिया है 24। अब A4 निकालना है हमें, तो n की जगह पर 4 रख देंगे तो A4 बराबर आ जाएगा A प्लस n की जगह पर फिर 4 रखेंगे तो 4-1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा A प्लस 4-1 इंटू डी। ये मान रख दिए A4 की जगह पर, प्लस A8 अब निकालना है हमें, तो n की जगह पर 8 रखेंगे, A8 बराबर A प्लस n की जगह पर 8-1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा A प्लस 8-1 इंटू डी बराबर 24। A प्लस 4 से 1 घटाएंगे 3 बचेगा और ये D लिख लेंगे, प्लस A प्लस 8 से 1 घटाएंगे 7 बचेगा और D लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 7D बराबर 24। A प्लस A ये हो जाएगा 2A प्लस ये 3D हो गया, ये 7D है, तो ये हो जाएगा 10D बराबर 24। अब देखिए ये वाला पद ये भी 2 से भाग हो रहा है, ये पद ये भी 2 से भाग हो रहा है और ये भी 2 से भाग हो रहा है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, तो दोनों पक्षों में हम 2 से भाग कर देंगे। यहाँ जब 2 से भाग करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, बचेगा A प्लस 10 को जब 2 से भाग करेंगे 5 आ जाएगा, 5D बराबर 24 को 2 से भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त से। तो द्वितीय शर्त से क्या दिया है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो छठा पद हो जाएगा A6 प्लस 10वां पद हो जाएगा A10 बराबर दिया है 44। A6 हो जाएगा A n की जगह पर 6 रख देंगे, तो A6 बराबर A प्लस n की जगह पर 6-1 इंटू डी। तो A6 की जगह पर रख देंगे A प्लस 6-1 इंटू डी। ये हो गया A6 का मान, प्लस A10 है, तो A10 जब निकालेंगे तो n की जगह पर 10 रखेंगे, तो A10 बराबर हो जाएगा A प्लस 10-1 इंटू डी। तो A10 की जगह पर हो जाएगा A प्लस 10-1 इंटू डी बराबर 44। अब A प्लस 6 से 1 निकालेंगे, ये बचेगा 5, तो 5D प्लस A प्लस 10 से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9D बराबर 44। A प्लस A ये हो जाएगा 2A प्लस ये 5D है और ये 9D, ये जुड़ करके हो जाएंगे 14D बराबर 44। अब देखिए पूरे समीकरण को फिर 2 से भाग कर देंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर। तो 2 से जब भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा यहाँ पर A। 14 का जब 2 से भाग करेंगे तो 7 बचेगा, ये आ जाएगा 7, ये D लिख लेंगे बराबर 44 को जब 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 22। ये हो गया समीकरण नंबर 2।
अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण सेकंड माइनस समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकंड से हम समीकरण फर्स्ट को घटा देंगे। तो समीकरण सेकंड है a प्लस 7d बराबर 22। समीकरण फर्स्ट है a प्लस 5d बराबर 12। घटाना है a, ये प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का। 5d प्लस का है, माइनस का हो जाएगा। 12 प्लस का है, माइनस का हो जाएगा। a प्लस का और a माइनस का है, ये दोनों कट जाएंगे। अब 7d प्लस का है और 5d माइनस का है, तो 7d से 5d जब घटाएंगे तो बचेगा 2d बराबर 22 से हम 12 घटाएंगे तो 10 बचेगा। d बराबर 10, ये दो इधर बटे में आ जाएगा। अब 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, तो d बराबर आ गया 5। सार्वंतर 5 आ गया। अब लिखेंगे d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण नंबर फर्स्ट है a प्लस 5d बराबर 12। इसमें रखेंगे मान, तो a प्लस 5 इंटू डी का मान 5 बराबर 12। a प्लस 5 25 बराबर 12। a बराबर 12, 25 को जब इधर लाएंगे माइनस का 25 हो जाएगा। तो a बराबर 12 से जब 25 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 13। तो प्रथम पद आ गया -13। पूछ रहा है एपी के प्रथम 3 पद। तो लिखेंगे एपी के प्रथम 3 पद कौन से हो जाएंगे? पहला पद होता है a, इसके बाद दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d। a कितना है? -13, तो -13 ये हो गया। इसके बाद a की जगह पर -13 रखेंगे प्लस d की जगह पर 5, कामा a का मान -13 प्लस 2 लिख लिए, गुणे d का मान कितना है? 5 है, तो गुणे में 5 कर दिए। -13 कामा ये 13 माइनस का है और 5 प्लस का है, तो 13 से 5 घटाएंगे 8 बचेगा। कैसा? माइनस का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस का 13 है, इसलिए माइनस का 8 बचा। -13 2 पंचे 10 बराबर -13 कामा -8। अब 13 माइनस का है और 10 प्लस का है, तो ये दोनों घट जाएंगे। 13 से 10 घटाएंगे 3 बचेगा। कैसा? माइनस का। तो ये आंसर आ गया। आप नोट कर लीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? तो 19 नंबर है। 1995 में सुब्बा राव का मासिक वेतन, सुब्बा राव का मासिक वेतन ए बराबर कितना है? 5,000 रुपये। तो ये रुपए का सिंबल हो गया 5,000। इसके बाद प्रत्येक वर्ष वेतन में वृद्धि, प्रत्येक वर्ष वेतन में वृद्धि, प्रत्येक वर्ष वेतन में वृद्धि डी बराबर, ये सार्वंतर हो जाएगा। रुपए का सिंबल बना दिए, कितनी? 200 रुपये। तो 1995 में सुब्बा राव का मासिक वेतन ए बराबर 5,000 रुपये और प्रत्येक वर्ष वेतन में वृद्धि डी बराबर हो गई 200 रुपये। अब कह रहा है किस वर्ष में उसका मासिक वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा? तो माना nवें वर्ष में
सुब्बा राव का मासिक वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा, अर्थात AN बराबर 7,000। अब AN का फार्मूला होता है, AN बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू D बराबर 7,000 हो गया। ये A कितना है 5,000, A की जगह पर रख दिए 5,000 प्लस N-1 इंटू D का मान कितना है 200, तो 200 रख दिया D की जगह पर, बराबर कितना लिखा है 7,000। अब N-1 गुणे 200 बराबर 7,000। 5,000 को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5,000। N-1 गुणे 200 बराबर 7,000 से 5,000 घटाएंगे तो बचेगा 2,000। N-1 बराबर 2,000, ये 200 इधर गुणा कर रहा है, इधर बटे में आ जाएगा, तो बटे में लिख दिए 200। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो काट दिए। अब ऊपर क्या बचा 20 और नीचे क्या बचा 2, तो 2 एकम 2, 2.20। N-1 बराबर 10, N बराबर 10, 1 को इधर लाएंगे प्लस 1 हो जाएगा, तो N बराबर 10 प्लस 1 11। अतः वर्ष 1995, N का मान कितना आया है 11 वर्ष, तो 1995 प्लस 11 बराबर ये हो जाएगा 2006 में सुब्बा राव का मासिक वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर वह अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है तो N ज्ञात कीजिए। 20 नंबर लिखेंगे, रामकली की प्रथम सप्ताह में बचत A बराबर कितनी है 50 रुपये। अब प्रत्येक सप्ताह बचत में वृद्धि, प्रत्येक सप्ताह बचत में वृद्धि, तो प्रत्येक सप्ताह में बचत की वृद्धि को हम सारवांतर D से लिखेंगे, तो D बराबर 17.5 रुपये, ये रुपये का सिंबल बना दिए। अब कह रहा है यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपये हो जाती है तो N ज्ञात कीजिए। 90वें सप्ताह में रामकली की साप्ताहिक बचत 207.50 रुपये हो जाती है, अतः AN जो AP का Nवां पद होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, AN बराबर हो जाएगा 207.50 रुपये के। अब 90वें पद का सूत्र रख दो, तो AN बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू D बराबर 207.50। A का मान कितना है 50 रुपये है, 50 रख दिए। N-1 इंटू D का मान 17.5 रुपये, 207.50।
तो n-1 गुणे 17.5 बराबर 207.50। ये 50 इधर लाएंगे, -50 हो जाएगा। n-1 गुणे 17.5 बराबर 207 से 50 घटाएंगे तो बचेगा 157.50। अब निकालेंगे n-1 बराबर 157.50 और ये 17.5 इधर देखिए गुणा कर रहा है, जब इधर से इसको हटाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा 17.5। अब यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए 2 अंक पहले इसमें दशमलव है और इसमें भी 2 अंक पहले दशमलव है, तो दोनों दशमलव कट जाएंगे। ये 0 0 काट दिए। अब इसको काट दो 5 से, 5 तियाँ 15, बचा कितना, कुछ नहीं। अब यहाँ पर आगे है 7, 5 करना 5, बचा कितना, 2 हो गया 25, पचम 25। 5 से इसको काट दो, 5 तियाँ 15 और पचम 25। इसके बाद फिर 5 से काट दो, 5 सते 35, 5 छक्का 30, बचा कितना 1, 5 तियाँ 15, 7 एकम 7, 7 नवा 63। तो n-1 बराबर 9, n बराबर 9 + 1, n बराबर 10। तो लिख देंगे अतः n का मान देखिए 10 आया है, तो लिख देंगे अतः 10वें सप्ताह में रामकली की साप्ताहिक बचत 207.50 रुपये हो जाएगी। अतः 10वें सप्ताह में रामकली की साप्ताहिक बचत कितनी, 207.50 रुपये हो जाएगी। तो ये प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को।